हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो लॉजिकल रीजनिंग है वो हमारी यूनिट चल रही है और धीरे धीरे हम उसको खत्म करने की कगार पर पहुंच रहे हैं। और आज हम 6 नंबर की क्लास पर इसमें पहुंच चुके हैं। 6 नंबर की आज हमारी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम 5 क्लासेज पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी बेहतर कर सकें और अपने साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है बड़ा ही मजेदार, धमाकेदार, शानदार, बेहतरीन, दमदार होने वाला है, क्योंकि आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कन्वर्जन एंड ओवरवर्जन। जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट हमारे लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, उन लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या प्रतिवर्तन होते हैं और क्या विरोधी होते हैं। कन्वर्जन क्या है, ओवरवर्जन क्या है, इसको आज हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है और फिर क्या करना है, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट, उसको जाकर के ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां तुम्हें पीडीएफ मिलती रहेंगी, इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी और तुम्हारे जो सहपाठी हैं, तुम्हारे जो साथ के फ्रेंड्स हैं, उनसे तुम डिस्कस कर सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और मैं भी वहां होता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और शेयर करना है। उसके बाद अपने चैनल को, अपने परिवार को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इसको भेजना है। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे और बड़ा ही मजेदार सेशन आज का होने वाला है, क्योंकि कंफ्यूजन जो चीजें हमारे सामने आती हैं उसको हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चा, यहां देखेंगे कि कैसे कैसे चीजों को हम परिवर्तित करते हैं, कैसे कैसे बदलते हैं। ठीक है, उन सभी चीजों को आज हम यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक, एक एक करके चीजों को, एक एक करके पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिटेल में क्लासेस चल रही हैं और जो बच्चे नए हैं वो पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि कितनी डिटेल में चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज का कन्वर्जन एंड ओवरवर्जन। कन्वर्जन होता है परिवर्तन और ओवरवर्जन होता है प्रतिवर्तन, है ना। कन्वर्जन होता है परिवर्तन और ओवरवर्जन होता है प्रतिवर्तन। ठीक है, इसको हम क्लासिफाई भी करेंगे अच्छे से। फिलहाल यहां हम समझ लेते हैं कि हमारे सामने जो डिफरेंट टर्म्स यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोपोजिशन होती हैं, स्टेटमेंट होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के हमारे सामने स्टेटमेंट आते हैं, ए ई आई ओ, है ना। यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये 4 प्रकार के होते हैं। जो ए है वो शो करता है यूनिवर्सल पॉजिटिव को, यानी कि सभी सही हैं, और ई जो है वो करता है यूनिवर्सल नेगेटिव को, कि सभी शून्य हैं, सभी गलत हैं, है ना। और आई करता है कि पर्टिकुलर पॉजिटिव को कुछ कुछ सही हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव हैं, और जो ओ है वो डिनोट करता है कि पर्टिकुलर नेगेटिव को, कि कुछ कुछ गलत हैं, है ना। अब यहां तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि कुछ कुछ सही हैं, जहां हमें आई बता रहा है कुछ कुछ सही हैं, तो जो कुछ बच रहा है वो क्या होगा, कुछ कुछ गलत होगा। यानी कि ई मतलब आई से ही काम हमारा चल जाएगा, ओ तक पहुंचने की जरूरत क्या है। यहां हम एक चीज देखते हैं, जहां हमें दिख जाए कि कुछ कुछ सही की बात कही गई है, यानी कि लिखा गया है कि सम मैन आर गुड, है ना। सम मैन आर गुड, यहां लिखा गया है कि सम मैन आर गुड, यानी कुछ व्यक्ति, कुछ मनुष्य क्या है, कुछ व्यक्ति क्या है, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं। ठीक है, यहां हमें जानकारी दी गई है कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ में जो हैं, उसके साथ में बचे हुए कुछ जो हैं, है ना। मान लो 10 हैं, 10 में से कहा गया कि कुछ अच्छे हैं,
है ना, कुछ अच्छे हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं, बाकी जो कुछ में मान लो 3 है 4 हैं, जितने भी हैं कुछ अच्छे हैं, बाकी अगर जो बचे हुए हैं 5 6 7 जितने भी हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हो सकता है वो भी अच्छे हो, है ना, हो सकता है वो भी अच्छे हो। मान लो किसी ठेले पर, मान लो तुम फ्रूट्स खरीदने गए, है ना, फ्रूट्स खरीदने गए और तुम्हें फ्रूट्स वाला संतरे दिखाए या सेब दिखाए, केले दिखाए, है ना, और तुम वहां पर कहने लगो कि कुछ तो ठीक है ना, कुछ ठीक है मुझे दिख रहे हैं, एक मैंने उठाकर देखा ठीक है, दूसरा देखा उठाकर ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि कुछ ठीक है, लेकिन बाकी जो हैं, बाकी के बारे में मैंने जब चेक ही नहीं करे तो मुझे क्या पता चलेगा वो ठीक है या नहीं है। जो मैंने चेक किए उनके बारे में मुझे पता है कि ठीक है, बाकी का मुझे नहीं पता। इसलिए यहां कहा गया है कि कुछ ठीक है, कुछ ठीक है, बाकियों का पता नहीं है ना। तो जो कुछ ठीक है उनके लिए आई आ जाएगा, और जो बाकी जो ओ आता है वो कहता है कि कुछ गलत हैं, यानी कि कुछ खराब हैं, है ना। सम मैन आर नॉट गुड, सम मैन आर नॉट गुड, तो यहां क्या हो जाएगा, नॉट गुड, कुछ व्यक्ति अच्छे नहीं हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, हमने जाना उनके बारे में वो अच्छे आदमी नहीं है, ठीक है। तो अब वो जो अच्छे आदमी नहीं है, हम सिर्फ यही तो कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर या यूपी के अंदर कुछ व्यक्ति अच्छे नहीं हैं। अब हम उन कुछ के अकॉर्डिंग पूरी दिल्ली को खराब नहीं बता सकते, पूरी यूपी को खराब नहीं बता सकते ना, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बताएंगे, कुछ खराब हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। तो यहां नहीं वाली बात आ गई है। जो दूसरी चीज है वो यहां दूसरी चीज हमें कंफर्म नहीं करता है, और वो कंफर्म जब, इसीलिए हमें आई और ओ को अलग अलग रखा गया है, ठीक है। यहां हम बात करेंगे ए के बारे में। ऑल मैन आर गुड, ऑल मैन आर गुड, ऑल मैन आर गुड, यहां है यूनिवर्सल पॉजिटिव, और ए ई आई ओ को समझने के लिए पिछली क्लासें तुम्हें देखनी जरूरी है, ठीक है। यहां मैंने बस एग्जांपल थोड़े थोड़े बता दिए हैं। अब यहां हम डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं जो पोजीशन में आती हैं, प्रीपोजिशन में, स्टेटमेंट में। जैसे कि ऑल है ना, ऑल मैन आर गुड है। अब यहां डिफरेंट क्या फॉर्म आ सकती है, डिफरेंट टर्म क्या आ सकती है। जो ऑल है ना, सभी के बारे में बात कही गई है। अब डिफरेंट में आएगा, जैसे कि मान लो ऑल की जगह हम लिख दें कि एवरी मैन आर गुड या ईच मैन आर गुड, तो यह क्या होगा, तो ए के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म आती है वो एवरी आती है, ईच आती है। याद रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम ई की, यानी कि नो मैन आर गुड, या कोई भी अच्छा नहीं है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है। इसकी जगह डिफरेंट फॉर्म क्या आएगी, वो नेवर आएगी। नेवर मैन आर गुड, नन मैन आर गुड, कैन नेवर बी मैन आर गुड, ऑल नॉट मैन आर गुड। तो यहां ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है। जहां तुम्हें नेवर मैन आर गुड लिखे मिले तो क्या करोगे, क्या समझ जाओगे, ई है, ठीक है। नॉन मैन आर गुड मिले, ई है। कैन नेवर बी मैन आर गुड मिले, ई है, ठीक है। और एवरी मैन मिले, ए है। ईच मैन मिले, ए है, ठीक है। और यहां सम की बात करते हैं, आई की, कि सम मैन आर गुड, आर गुड, सम मैन आर गुड, यानी कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं। तो सम की जगह क्या आ सकता है, एटलीस्ट, कम से कम, ऑलमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑफन, फ्यू, यूजुअली, ये सब कहांगे, सम की जगह आएंगे। इन सभी में से जो भी फॉर्म तुम्हें मिले वहां हमारा ई हो जाएगा। ओ की बात करते हैं कि सम मैन आर नॉट गुड, डिफरेंट फॉर्म आती है, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, ठीक है। ये चीजें समझनी थी, बस ये याद करनी थी, क्योंकि इनका आगे यूज बहुत ज्यादा मिलने वाला है। आगे देखते हैं क्या क्या है। अब यहां देखते हैं दो चीजें हमें, जब हम कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और मतलब कॉन्ट्रापोजिटिव पर जाएंगे, तो उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि हम चेंज कैसे कैसे करते हैं, है ना। चेंज कैसे कैसे करते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंटेड टर्म होती है, यानी कि पूरक पद जो होते हैं, उनमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं कि कोई भी टर्म जिसमें उससे पहले नॉन
नॉन जोड़कर लिख दिया जाए, उसका उल्टा या पद हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई कहीं लिखा हुआ है गुड, अब गुड का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन गुड, है ना, ठीक है, ऐसे कर देंगे ना। अब कहीं गुड लिखा हुआ है उसका कर देंगे गुड नॉन गुड, है ना, तो ये हो जाएगा। या फिर जैसे कि यहां लिखा हुआ है देखो, गुड का कंप्लीमेंटेड होता है नॉन गुड, और अगर इसे जैसे कि बैड भी हो सकता है, यानी कि नॉन गुड को हम बैड भी कहते हैं ना, लेकिन यहां जो हमें यूज करना है, बैड को कम से कम यूज करना है, हमें नॉन गुड को यूज करना है। तुम्हें एग्जाम में भी हमेशा नॉन गुड ही देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां ऑनेस्ट है, ईमानदार होता है, ईमानदार का हो जाता है डिसऑनेस्ट हो जाता है, लेकिन डिसऑनेस्ट हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, नॉन ऑनेस्ट। क्या करना है, नॉन ऑनेस्ट। अब नॉन ऑनेस्ट का मतलब क्या है, ये एक गोला है, ठीक है, ये एक गोला है, ये एक डिब्बा है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ये ऑनेस्ट का गोला है, और इसके अंदर सभी चीजें ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। अब इस डिब्बे से बाहर, इस गोले से बाहर जो भी कुछ है ना, जो भी कुछ है वो हो जाएगा नॉन ऑनेस्ट, है ना, नॉन ऑनेस्ट हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, विपरीत नहीं देखना है, उल्टा नहीं देखना है, हमें क्या करना है, पूरक पद देखना है ना। जैसे कि गुड है, गुड का जो बैड होता है वो उसका क्या होता है, विलोम होता है, उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है ना। लेकिन हमें ऑपोजिट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें यह ध्यान देना है जो एक चीज है उससे अलग क्या है, उससे अलग क्या है ना। नॉन गुड, गुड का बैड नहीं लेना, नॉन गुड, चाहे वो कम हो, चाहे कम अच्छा हो, ज्यादा खराब हो, इस तरह से हमें जो भी चीज है, एक डिब्बे में जो गुड वाला डिब्बा है, ये क्या है, गुड वाला डिब्बा है, इसके बाहर कुछ भी आ जाए। मान लो एक किचन के अंदर जाओगे, चीनी का डिब्बा मिलेगा तुम्हें, चीनी के डिब्बे के अंदर चीनी है ना। अब इसके अलग कुछ भी है, चाहे कुछ भी है, वो क्या है नॉन शुगर, क्या है, नॉन शुगर है, ठीक है। वैसे ही होनेस्ट है, नॉन होनेस्ट, हर एक चीज जो इस गोले से अलग है वो क्या है, नॉन है। अब वैसे ही हमें यहां देखना होता है कि जो भी चीज हम, जैसे कि मान लो ऑल मैन आर गुड है ना, ऑल मैन आर गुड है, तो इसका हम कंप्लीमेंट क्या करेंगे, ऑल मैन आर नॉन गुड, क्या करेंगे, नॉन गुड, ये इसका कंप्लीमेंटेड होगा। अब जब ये हम आगे देखेंगे ना, ओवरबर्डन पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज्यादा इसका यूज है, अभी 2 स्लाइड बाद देखेंगे। इसमें इतना फिलहाल समझ लो कि जो भी गोले के बाहर है ना, जो इस गोले के अंदर आगा, होनेस्ट गोले के अंदर आगा, वो तो होनेस्ट है, ईमानदार है, लेकिन उससे बाहर कुछ भी है। मान लो एक गोला है, उसके अंदर लिख दिया 10 आदमी हैं, है ना, 10 मनुष्य हैं। अब 10 मनुष्य हैं, वो 10 मनुष्य गोले के अंदर आए तो 10 के 10 वो क्या होंगे, ईमानदार होंगे। अब 10 मनुष्य के बाहर, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, वो नॉन गुड है, वो नॉन ऑनेस्ट है, ठीक है। सिर्फ उन 10 व्यक्तियों को छोड़कर जो गोले के अंदर हैं। समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी चीज आती है जो चेंज करते हैं हम। एक तो करते हैं हम कंप्लीमेंटेड की तरफ से, है ना, जो कंप्लीमेंटेड टर्म होती है पूरक पद की तरफ से हम चेंज करते हैं। दूसरा चेंज आता है हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज, है ना। 2 तरह से हमें चेंज देखने को मिलते हैं, 2 तरीके के चेंज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज क्या होता है, जहां सब्जेक्ट है वहां प्रेडिकेट कर दो, जहां प्रेडिकेट है वहां सब्जेक्ट कर दो, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि यहां देखो, नो मैन आर गुड, तो नो मैन आर गुड, ये क्या है, मैन क्या है, सब्जेक्ट है, और गुड क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को यानी कि गुड को यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, नो गुड थिंग्स आर मैन, या नो गुड आर मैन। अब यहां थिंग्स जो लग गया वो थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट है कि
यहां देखो लिखा हुआ भी है मैंने कि विशेषण जो होता है, गुड क्या है, एक विशेषण है, गुड एक एडजेक्टिव है, और जनरली एडजेक्टिव को सब्जेक्ट में क्या करने थे, तुलित करते वक्त, क्या करते वक्त, सब्जेक्ट में बदलते वक्त, हाँ जी, जनरली एडजेक्टिव को सब्जेक्ट में बदलते वक्त कर देते हैं, थिंग्स लगा देते हैं। तो यहां थोड़ी सी चीजें लिखी हुई हैं, ज्यादा परेशान मत होना, हमें यहां देखना है, या सीधा सीधा ये लिख देना कि नो गुड आर मैन, है ना, नो गुड आर मैन। अब इसमें क्वालिटी चेंज करेंगे, क्वालिटी अगर चेंज करें तो क्वालिटी चेंज क्या करेंगे, नो मैन आर गुड है, जैसे कि नो मैन आर गुड, नो मैन आर गुड है, इसकी क्वालिटी क्या चेंज करेंगे। अब यहां क्वालिटी कोई क्वांटिटी नो है, तो यहां क्या कर देंगे हम, नो रहने देंगे, ठीक है, यहां हो जाएगा नो मैन आर। अब क्वालिटी क्या है, आर नोट, क्या है, आर नोट गुड हो जाएगा, ये हो जाती है क्वालिटी चेंज। यानी कि ए की जगह ई कर देंगे, आई की जगह ओ कर देंगे, यानी कि यहां क्या था, नो मैन आर गुड ई था, नो मैन आर गुड ई था ना, तो नो मैन आर नोट गुड, नो मैन, नो मैन आर नोट गुड। इसका मतलब क्या है, नो मैन आर नोट गुड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि नो मैन, कोई भी व्यक्ति नोट गुड नहीं है, यानी कि बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। तो इसका सीधा सीधा जो मतलब होगा वो ये होगा, ऑल मैन आर गुड, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति नॉट गुड नहीं है तो सभी व्यक्ति अच्छे हैं ना। तो यहां ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए टाइप आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। यहां देखो, जैसे कि अगर हम क्वालिटी जो चेंज करेंगे वो कैसे चेंज करेंगे कि नो मैन आर गुड, यानी कि कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो ये क्या हो गया, ई हो गया, ये हो गया ई, ठीक है। अब यहां इसकी क्वालिटी चेंज करने के लिए नो मैन आर नोट गुड कर देंगे, यहां पर क्या कर देंगे, नो मैन, ये देखो, नो मैन आर नोट गुड। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सा यही है कि ऑल मैन आर गुड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ई को ए में चेंज करना है और आई को ओ में चेंज करना है। समझ में आ रही है बात, बोलो समझ में आ रही है या नहीं। जहां तुम्हें ई टाइप का स्टेटमेंट मिल जाए उसको चेंज करने के लिए तुरंत से एकदम फटाफट तुम्हें क्वालिटी चेंज करना हो तो वहां ए की जगह ई कर दो और आई की जगह ओ कर दो। समझ में आ गया बात, बोलो आ रही है समझ में, आगे चलें। अब यहां देखते हैं, कि ए ई आई ओ को चेंज करने के क्या क्या तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं, दो तरह से हम चेंज करते हैं, एक ओब वर्जन से और एक नॉन ओब वर्जन से, ठीक है। ओब वर्जन जो होता है ये ए ई आई ओ सभी के लिए होता है, ए ई आई ओ सभी के लिए होता है ओब वर्जन। और नॉन ओब वर्जन के अंदर क्या आता है, नॉन ओब वर्जन के अंदर कन्वर्जन आता है, परिवर्तन आता है, और यहां आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये होता है विरोधी पद, क्या होता है, विरोधी पद या फिर विषम, उल्टा, है ना, विषम, ठीक है। यहां ये होता है प्रतिवर्तन, ओबवर्धन होता है प्रतिवर्तन, ठीक है, कन्वर्जन होता है परिवर्तन, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे, परेशान मत होना, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। ओबवर्धन को देखते हैं पहले, ओबवर्धन क्या है। ओबवर्धन के अंदर हम ए ई आई ओ सभी को लेते हैं, है ना, ए ई आई ओ सभी को लेते हैं। तो इसमें जो ओबवर्धन है वो ए ई आई ओ सभी के ऊपर अप्लाई होता है, याद रहेगा, बोलो ओबवर्धन सभी पर अप्लाई होता है। ओबवर्धन करते वक्त हम दो चीजें चेंज करते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी, क्या, एक तो क्वालिटी चेंज पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था हमने कौन सा, जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है उसको इंटरचेंज करना। और वो दोनों ही
क्वालिटी चेंज और प्रेडिकेट सब्जेक्ट को चेंज करना, यानी कि नहीं सब्जेक्ट चेंज करना नहीं, जो प्रेडिकेट है प्रेडिकेट को कंप्लीमेंट्री कर देना, प्रेडिकेट को कंप्लीमेंट्री कर देना, है ना, क्वालिटी चेंज कर देना। और दूसरा है कि सब प्रेडिकेट को कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक कर देना, नॉन जो जहां पर हम नॉन लगा रहे थे, है ना, जहां पर हम नॉन लगा रहे थे वो कर देना। समझ में आ रही है बात? बोलो आ रही है समझ में? जैसे कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे कि सम एस आर पी, यानी क्या है ये? आई है। सम एस आर पी, आई क्या होता है? आई होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव। क्या होता है? पर्टिकुलर पॉजिटिव। सम एस आर पी, तो सम एस आर पी है, तो इसको क्या करेंगे हम? इसका पहले हम चेंज करने के लिए दोनों चीजें करते हैं, ओब वर्जन में दोनों चीज करते हैं, क्वालिटी भी करते हैं और प्रेडिकेट को कंप्लीमेंट्री भी कर देते हैं। तो पहले हम करेंगे इसकी क्वालिटी चेंज। क्वालिटी चेंज कैसे करेंगे कि सम है तो सम हो गया, है ना, एस है एस हो गया, आर है आर हो गया, लेकिन यहां हम कर देंगे नोट पी। क्वालिटी चेंज करने के लिए प्रेडिकेट से पहले हमें नोट पी, नोट लगा देना होता है। तो सम एस आर नोट पी, तो यहां क्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब जो क्वालिटी हमने चेंज किया है उसी का हम प्रेडिकेट कंप्लीमेंट कर देंगे। कैसे? सम एस आर नोट नोन पी, है ना, सम एस आर नोट नोन पी, तो यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ओब वर्जन। समझ में आ गई बात? बोलो आ रही है? कहीं लिखा हो सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, उसकी क्वालिटी चेंज करेंगे हम, तो क्या करेंगे? सम कैट्स आर नोट डॉग, फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे प्रेडिकेट को कि सम कैट्स आर नॉट नॉन डॉग, इस तरह से हम कर देंगे। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, प्रेडिकेट में हम क्या करते हैं? नॉन लगाते हैं। किसमें? ओब वर्जन में। पहले क्वालिटी चेंज करेंगे, फिर क्वालिटी चेंज करके हम प्रेडिकेट में नॉन लगा देंगे। याद रहेगा, इसको नोट करते रहना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि बिना नोट्स बनाए कुछ भी नहीं होने वाला है, कंफ्यूजन बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि पूरी यूनिट ये किसके ऊपर डिपेंड है? पूरी लॉजिक्स है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन इसके अंदर है, इसलिए हमें नोट्स जरूर बनाते रहना है, ठीक है? आगे देखें, बोलो आगे देखते हैं, कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन क्या कहता है? कन्वर्जन है आगे। कन्वर्जन किसके ऊपर होता है? ई और आई, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है और पर्टिकुलर पॉजिटिव है, इसके ऊपर अप्लाई होता है। कन्वर्जन में सिर्फ एक ही चीज आती है, क्या आती है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देना है। हमने 3 प्रकार के चेंज देखे थे अभी। एक देखा था कॉम्प्लीमेंट्री वाला, प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट कर देना। दूसरा था सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देना। तीसरा चेंज था क्वालिटी चेंज कर देना। तो यहां कन्वर्जन में हमें क्या करना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देना है। जैसे नो एस आर पी, यानी कि नो सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, है ना, या नो कैट्स आर डॉग, तो ये क्या हो गया? ई टाइप है। क्या है ये? ई टाइप है। अब इसको कन्वर्जन करेंगे हम, तो नो कैट्स आर डॉग, है ना, नो कैट्स आर डॉग। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ई ही रहेगा, है ना, जहां ई है वो ई ही रहेगा। बस तुम्हें क्या करना है? इसका चेंज कर देना है। क्या? प्रेडिकेट को सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट पर। याद रहेगा? बोलो। आई में देख लो, आई का एक एग्जांपल देख लो। सम कैट्स आर डॉग। अब इसमें हम कन्वर्जन करेंगे तो क्या करेंगे? इसको यहां कर देंगे और इसको यहां कर देंगे, यानी कि सम डॉग्स आर कैट्स। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? कन्वर्जन बहुत सिंपल है, कन्वर्जन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बस तुम्हें प्रेडिकेट को सब्जेक्ट पर रख देना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट पर रख देना है, ठीक है? अब इसमें एक चीज और आती है जो कंट्रा पॉजिटिव थी, यानी कि विषम या विरोधी टर्म था। वो क्या था? ओनली ए और ओ पर, यानी कि ऑल पॉजिटिव पर और पर्टिकुलर नेगेटिव पर, है ना?
पर्टिकुलर नेगेटिव होता है ना ओ, तो यहां हम देखेंगे तो कंट्रा पॉजिटिव में दो चीजें आती हैं। एक तो आती है सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज आता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज आती है सब्जेक्ट प्रेडिकेट को क्या कर दो जी, कॉम्प्लीमेंट कर दो। क्या कर दो, प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट कर दो, प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यहां हम एग्जांपल देखेंगे कि ऑल मैन आर गुड, ए है, ऑल मैन आर गुड क्या है, ए टाइप का क्या है, एग्जाम्पल है, ए टाइप का स्टेटमेंट है। अब इसमें हम चेंज क्या करते हैं, चेंज दो प्रकार से करते हैं। एक कर देंगे हम इसका इंटरचेंज कर देंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो यहां हमने गुड को यहां ले लिया सब्जेक्ट पर और मैन को यहां ले लिया प्रेडिकेट पर। ऑल गुड मैन, ऑल गुड आर मैन, जो भी अच्छा है वो क्या है, सभी अच्छा व्यक्ति हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे दोनों को, किसी भी को भी कर दो, सब्जेक्ट को कर दो या फिर कॉम्प्लीमेंट को कर दो, है ना। प्रेडिकेट हमें क्या करना होता है, प्रेडिकेट को ही करना होता है पहले तो, क्योंकि प्रेडिकेट हमारा क्या है, गुड है ना। लेकिन गुड कहां पहुंच गया है, गुड हमारा पहुंच गया है सब्जेक्ट पर, है ना। यहां हमारा प्रेडिकेट क्या था, प्रेडिकेट था हमारा यहां क्या था, गुड, है ना। गुड अब कहां पहुंच गया है, वो सब्जेक्ट पर पहुंच गया है। तो हम क्या करेंगे, ऑल नॉन गुड आर मैन, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो भी नॉन गुड है वो क्या है, मैन है। नॉन गुड क्या है, मैन है। समझ में आ रही है बात, बोलो समझ में आ रही है। कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्जन, ओबवर्जन समझ में आया या नहीं, कंफ्यूजन कहीं हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इसी से संबंधित एक एग्जाम्पल भी हम पढ़ लेते हैं इस टॉपिक से, जो कि एग्जाम में ही पूछा गया है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को अपने परिवार का हिस्सा बनाना है, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है तो भी कमेंट करके बता देना कि सर अच्छी क्लास नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहां एक एग्जांपल देख लेते हैं कि गिवन बिलोविंग आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या है, टू ओबवर्ट ए प्रोपोजिशन वी चेंज इट्स क्वालिटी एंड रिप्लेस द प्रेडिकेट टर्म विद इट्स कंप्लीमेंट। बताओ सही है या नहीं। अभी पढ़ा है हमने, बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा है। सीधी सीधी क्या है, परिभाषा है, सीधी सीधी डेफिनेशन है ना। क्या है, डेफिनेशन है, जल्दी बताओ। स्टेटमेंट दो क्या कह रहा है, ओबवर्जन इज वैलिड फॉर एनी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। बताओ जल्दी से, हिंदी में यहां लिखा हुआ है देख लो। तो क्या होने वाला है, जो यहां स्टेटमेंट हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, गलत है ना, नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। यहां क्या देखो, किसी प्रस्ताव को उलटने के लिए, उल्टा करने के लिए हम उसकी गुणवत्ता को बदल देते हैं, ठीक है, बात सही है। और विधेय शब्द को उसके पूरक से बदल देते हैं, ये भी ठीक है। और उलटना किसी भी मानक रूप की श्रेणीबद्ध प्रस्ताव के लिए मान्य है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने बताया है, जो डेफिनेशन बताई हैं वो लिखी हुई हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जाना, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से इसको पढ़ लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, जो मैंने सिर्फ बताया है बोल करके वही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां तुम्हें पीडीएफ सारी मिलती रहेंगी, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल क्लास थी, ठीक है। सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो कमेंट करके जरूर बताना, उसको आगे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है, जिससे कि वो लोग भी अपने पढ़ाई बेहतर कर सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने साथ जुड़ सके। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।